आज हम मौजूद हैं राज्य महिला आयोग अध्यक्ष जी के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद है विमला बाथम जी। उनसे हम बात करेंगे जो भी सारी चर्चाएं होती है महिलाओं को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के, उनके पास किस तरह के केसेस आते हैं और क्या क्या आते हैं और कितनी बढ़ोतरी हुई है उसमें और कितना ज़्यादा कम हुआ है केसेस। मैम, आपका परिचय। मैं विमला बाथम हूँ और राज्य महिला आयोग की यूपी की चेयरपर्सन हूँ। और मैम, किस तरह की कौन कौन सी केसेस आती हैं आपके पास? हमारे पास बहुत वैरायटी के केस आते हैं और लगभग 250 से 300 केस डेली आते हैं और 6 तरह से केस हमारे पास आते हैं। ऑनलाइन, फैक्स से, वॉक इन मतलब चल के आ जाएं, व्हाट्सएप पे आते हैं, ईमेल पे आते हैं और बाय पोस्ट आते हैं। तो कैसे भी आप अपनी कंप्लेंट भेज सकती हैं, यहाँ पर अपना केस रजिस्टर करा सकती हैं। उसके बाद हम लोग एक्शन लेते हैं। तो हमारा जो हमारे यहाँ आयोग में 25 मेंबर हैं और 75 हमारे ज़िले हैं। तो हमने क्या किया हुआ है कि एक मेंबर हमारी जो है सदस्य है, उसके पास 3 ज़िले रहते हैं। तो हमारे यहाँ पहला बुधवार और तीसरा बुधवार को ये लोग अपने अपने ज़िलों में जाती हैं और वहाँ पर जाके जन सुनवाई करना, चौपाल लगाना और ब्लॉक और तहसील स्तर पर अभी काम शुरू हो गया है। पहले ज़िलों में था, क्योंकि हमने महसूस किया कि जो तहसील स्तर पर महिलाएं रहती हैं उन तक हमारा आयोग नहीं पहुंच पाया था। तो उन तक हमारी बात पहुंचे, उनको लगे कि कोई आयोग महिला आयोग है जो हमारी सुरक्षा कर सकता है, जो हमें हमारी रक्षा कर सकता है, जो हमें न्याय दिलवा सकता है। इसलिए हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं हमें। तो हमारी जो सदस्य हैं वो बड़े मनोयोग से, बड़े मेहनत से जाती हैं वहाँ पर और जन चर्चा करती हैं। सबको सरकार की स्कीमें भी देती हैं कि स्कीम, क्योंकि ऐसा सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं। योगी जी ने और मोदी जी ने बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं, लेकिन वो लोग उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, महिलाएं इस्तेमाल कर नहीं पाती क्योंकि उनकी जानकारी नहीं है। तो वो उन्हें स्कीमें बताती हैं और उनका पूरा जो भी उनकी दिक्कत प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम उनको टेक ओवर करती हैं और उन प्रॉब्लम फिर आगे जो भी उनके अधिकारी साथ बैठते हैं उनके साथ उनको डिस्कस करके और तुरंत उसी समय स्पॉट पे वो समस्या हल कराती हैं। मैम, किस किस तरह की समस्याएं हैं जो आपके पास आती हैं और जो भी आपके सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, उससे किस तरह से उसको निपट पाते हैं? नहीं, देखिए, समस्याएं अब जो जन सुनवाई किसी ज़िले में हो रही है, किसी तहसील में हो रही है, चौपाल लगी है, तो वहाँ पर महिलाएं आती हैं, उनको पहले 2-3 दिन पहले ही पेपर में निकल जाता है और फ़ोन भी चले जाते हैं। क्योंकि जो यहाँ केस आते हैं, जैसे मानिए एक उदाहरण के लिए आगरा शहर का केस हमारे पास या 40 केस हैं मान लीजिए। तो जब हमारी मेंबर या हम कोई भी जाएंगे आगरा शहर में जन सुनवाई के लिए, तो हम यहाँ से वो केस वहाँ चले जाते हैं। तो उनको फ़ोन भी हो जाता है कि बजाय वो लखनऊ आने के वो अपने ज़िले में ही आके अपनी समस्या बता सकें। उनकी सुविधा के लिए हमने ये जन सुनवाई और चौपाल लगाना शुरू किया है। तो केस बहुत तरह के आते हैं, जैसे मानिए रेप के केस हैं, मर्डर के केस हैं, दहेज हत्या के केस हैं, दहेज उत्पीड़न के केस हैं और छेड़छाड़ के केस हैं। कई बार ऐसा होता कि किसी का मकान कब्जा लिया या हस्बैंड ने घर से निकाल दिया महिला को, घरेलू हिंसा के वो आते हैं। कोरोना के बाद से घरेलू हिंसा और नौकरी छूट जाने जैसी कितनी सारी समस्याएं आई हैं आप लोगों के पास? नहीं, ये बहुत समस्याएं आई हैं, लेकिन कोरोना अब तो ठीक है, अब तो नहीं है ऐसा। लेकिन जब बहुत कोरोना का बहुत प्रकोप था और जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के समय जो पहली लहर आई थी, लॉकडाउन था, उस समय थोड़ा सा केस बढ़े थे, ज़्यादा नहीं, थोड़े से केस बढ़े थे। क्योंकि चूँकि एक साथ रहना 24 घंटे 2 महीने का लॉकडाउन था, तो इसलिए उस समय थोड़े से केस बढ़े थे। बाकी ऐसा नहीं है, वो हम लोगों ने ऑनलाइन उनको हल किया, क्योंकि उस समय तो आना जाना था नहीं, सब बंद था। तो हम लोग बराबर ऑनलाइन पे रहते थे, ऑनलाइन ही केस आते थे, ऑनलाइन उनको हल करते थे। फ़ोन आते थे, फ़ोन से वहाँ से जो वहाँ के अधिकारी पुलिस अफसर वगैरह हैं उनको हम लोग संपर्क करते थे और उन केसेस को निपटाते थे। चौपाल लगाने से अभी तक कितना फ़ायदा हुआ है? बहुत फ़ायदा होता। सबसे बड़ी बात तो ये कि लोगों को ये पता चल गया है, जो हमारी
नीचे स्तर की, ज़मीनी स्तर की महिलाएं, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर महिलाएं हैं, उनको पता चल गया कि महिला आयोग कोई चीज़ है। अभी तक उनको ये नहीं पता था कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। तो अब एक रास्ता मिल गया उनको महिला आयोग आने का, तो ये बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट है। मैम, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं वो ज़्यादातर महिलाओं के पास तक नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन वो क्या क्या स्कीम हैं जिनके बारे में उनको पता ही नहीं है? नहीं, बहुत सी स्कीम है, जैसे मानो जो विवाह स्कीम है, ये है जो विभिन्न वर्गों के विवाह में क्या मिलता है, सामूहिक विवाह स्कीम है, और पढ़ाई की स्कीम है, और ये जो बच्चा होता है उस समय बच्चा के लिए क्या स्कीम है, जैसे सुमंगला योजना स्कीम है। ऐसे बहुत सारी स्कीम है, मातृत्व वंदना स्कीम है, और इस तरह की स्कीम है जो लोगों तक हम लोग पहुंचाते हैं। इसके अलावा और किस तरह के केसेस हैं मैम? जैसे दहेज उत्पीड़न तो हुआ ही, तो इसके लगभग कितने केस आते हैं आपके पास महीने में, साल भर में? अभी हम आपको डाटा दे देंगे, और बहुत केस आते हैं। महीने में तो नहीं, पर डे हम बता सकते हैं। पर डे हमारे पास ये सारे केस जो हमने आपको बताए हैं लगभग 250 से 300 तक डेली आते हैं। जब से महिला आयोग ज़्यादा सक्रिय हुआ है तब से जो घटनाएं हैं वो कम हुई हैं, और उनके कम होने की संभावनाएं लग रही हैं, या फिर उनमें बढ़ोतरी देखी गई है? नहीं, घटनाएं ज़्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन ये है कि सब लोग आने लगे अब, इसलिए जागरूक हो गए हैं, इसलिए घटनाएं हमें लगती बढ़ गई। लेकिन घटनाएं नहीं बढ़ी, घटनाएं तो कम हुई हैं, बल्कि जितनी योगी जी ने शक्ति की है उस हिसाब से घटनाएं कम हुई हैं, बहुत फ़र्क आया है। लेकिन चूँकि जागरूकता हो गई है, इसलिए वो घटनाएं हमारे पास ज़्यादा आने लगी। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। हमने विमला बाथम जी से बात की और समझा कि किस तरह से जो घटनाएं आती हैं उनसे वो लोग किस तरह से निपटते हैं, और जो बाकी की जगहों पर, बाकी के ज़िलों में और तहसीलों में उन्होंने क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। और कई जगहों पर उन्होंने चौपाल लगाना भी स्टार्ट कर दिया है, जिससे वो इन समस्याओं को समाधान तो कर ही सके, साथ ही लोगों को जागरूक भी कर सके। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।